हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है किस लोक में मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ मृत्यु लोक है। सभी कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसे मरना होता है, तो क्या कोई ऐसा भी लोक है जहाँ जाने के बाद हमें मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म नहीं होगा। ऐसा क्या लोक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, अर्जुन, पाताल से लेकर और ब्रह्मा के लोक तक जितने भी लोक हैं, ये जितने भी वहाँ जीव रहते हैं, सब जो है जन्म और मरण के चक्कर में है, 84 में भटकते रहते हैं। केवल मृत्यु लोक की ही बात उन्होंने नहीं कहा, ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्म लोक तक जितने भी जीव हैं वह जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनकी भी एक निश्चित आयु है, उस आयु के पूरा होने पर उनका भी जो है वह शरीर क्षीण हो जाता है और फिर जो है अपने कर्मों के अनुसार वो अगले जन्म पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सदा रहते हैं। भगवत गीता के अनुसार आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ऐसा भी कोई लोक है जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती है और ना जन्म होता है। जब मृत्यु होगी नहीं तो जन्म कहाँ से होगा। वहाँ सदा जो है जीव उसी अवस्था में रहता है, उसे कोई जन्म लेना नहीं पड़ता है और ना उसे कभी मृत्यु होती है। भगवत गीता में जब सारी लोकों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो अर्जुन को बहुत ही कष्ट होता है। कहते हैं, भगवान, क्या ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ जाने के बाद हमें फिर मरना ना पड़े। तो कहते हैं, अर्जुन, वो केवल मेरा धाम है, मेरा लोक है, वो मेरा धाम है, वह मेरा परम धाम है। क्या बता रहे हैं, वह मेरा परम धाम है। जो मेरे परम धाम को चला जाता है उसे ना कभी मृत्यु, वह फिर वापस नहीं आता है, इस 84 में फिर वापस नहीं आता है, ना उसे कभी जन्म लेना पड़ता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। वह मेरा परम धाम है। भगवान कह रहे हैं वो मेरा परम धाम है। उस धाम की विशेषता भगवान बताते हैं कि वहां ना सूर्य प्रकाशित करता है और ना चंद्रमा प्रकाशित करता है। उनके प्रकाश से स्वयं वो प्रकाशमान है। उसे जो है कुछ लोग बैकुंठ भी कहते हैं। वहां आप चले जाएंगे तो फिर वहां इस सागर में, ये मृत्यु रूपी सागर में आपको फिर नहीं आना पड़ेगा। वही परम धाम है। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान, वहां जाने का उपाय। तो कहते हैं वहां जाने का एक ही उपाय है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जो है वहां जाने से बांधता है। इन तीनों गुणों से जो है हमें बचकर तब वहां जाना होगा। कहते हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो भी कर्म करता है तो उस करने में ये तीनों गुण जरूर समाहित होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये तीनों गुण जो है उसमें न हो। किसी में किसी गुण का ज्यादा प्रभाव रहता है, किसी का कम रहता है, लेकिन ये तीनों गुण अवश्य रहता है, हर मनुष्य में रहता है। ये भौतिक जगत की रचना ही तीनों गुणों से हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हर मनुष्य में ये तीनों गुण विद्यमान है तो भाई कोई भी कर्म कर रहा है तो ये तीनों गुण ही उसे बांध रहे हैं। तो फिर तीनों गुणों से वो परे होगा कैसे, मुक्त होगा कैसे। मुक्त होगा तभी भगवान के धाम में जाएगा, उनके परम धाम में जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है और बिना तीनों गुण के वह कर्म कर ही नहीं सकता। तो भाई बहुत बड़ा समस्या है कि आखिर जीव जो है जाएगा कैसे और इन तीनों गुणों से परे होगा कैसे जब तीनों गुण उसके शरीर में विद्यमान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सरल उपाय बताते हैं, अर्जुन, तुम जो है जो भी कर्म करो तो ये करो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कर्म कराया जा रहा है। ये ईश्वर मुझसे स्वयं कर्म करा रहे हैं। शुभ अशुभ जो भी कर्म हो रहा है वह जो है तुम अपना अधिकारी, उस कर्म का अधिकारी तुम मत समझो। स्वयं ईश्वर को छोड़ दो, प्रकृति पे छोड़ दो, तो तुम
तुम्हें कोई गुण नहीं बांधेगा। मान लो उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी को 100 रुपये दान किया है, अगर 100 रुपये दान किया तो तुमको यहाँ 100 गुण प्रधान है। तो तुम जब ये मान लोगे कि मैंने 100 रुपये दान किया तो तुम्हें यहाँ 100 गुण बांधेगा। अगर किसी को तुम जो है वस्त्र दान कर रहे हो, किसी को इनाम दे रहे हो, ये रजोगुण प्रधान तुमको बांधेगा। किसी को मार रहे हो, ये तमोगुण प्रधान है। तो इन तीनों गुणों का जो भी कार्य हो रहा है उसे तुम अपने पर न लेकर कहो कि मुझसे स्वयं जो है ईश्वर कर्म करा रहे हैं। जब ये तुम मान लोगे कि ईश्वर तुमसे कर्म करा रहे हैं तो भाई बंधन भी तुम्हारा नहीं होगा, बंधन भी तो ईश्वर पे जाएगा। जब तुम कर ही नहीं रहे हो तो बांधे तो तुम जाओगे नहीं, क्योंकि ईश्वर कर्म करा रहे हैं तो ईश्वर को तो कोई बांध नहीं सकता। तो ये जो है तुम जो है तीनों गुणों से मुक्त हो जाओगे, और जब तीनों गुणों से जब तुम मुक्त हो जाओगे तो भगवान के धाम चले जाओगे। ये जो है बहुत ही गुप्त बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाए हैं। आप भी दोस्तों इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए। अगर आपको मुक्त इस लोक को छोड़ना है हमेशा हमेशा के लिए, फिर इस जगत में इस 84 लाख योनियों में नहीं आना है, तो आप जो है जो भी कर्म कर रहे हैं आपको इन तीनों गुणों से बचना है। बचना कैसे है आपको मैंने वही प्रसंग सुनाया हूं कि आप तीनों गुणों से बचिए, और कैसे बचिए ये मैं बता चुका हूं। दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।